सेठ जी का एक काजू का कारखाना था, जहां उनके मजदूर काजुओं को अलग अलग छांटा करते थे। इन सभी मजदूरों में सेठ जी भीमदेव को अपना सबसे वफादार नौकर माना करते थे। भीमदेव, अभी आया सेठ जी। आज की क्या खबर है? आज नंदू आधा घंटा लेट आया है और बरखा 2 दिनों की छुट्टी लेने वाली है। ठीक है, जाओ अपना काम करो। दिन के अंत में सेठ जी सभी नौकरों को उनकी मजदूरी दे दिया करते थे। क्यों नंदो, आज आधे घंटे लेट क्यों आए? मालिक, आज बेटे को दवाखाना ले गया था, वहीं देर हो गई मालिक। ठीक है, कल से बराबर समय पे आ जाना। क्यों बरखा, तुमने बताया नहीं कि तुम 2 दिन की छुट्टी पे जा रही हो? अब मालिक, अभी बोलने ही जा रही थी। ऐसे अगर छुट्टी चाहिए तो 4-5 दिन पहले बोल दिया करो। वैसे छुट्टी का क्या कारण है? मालिक, मेरी बहन की शादी है तो मायके जा रही हूँ। अब बहन की शादी के लिए कैसे मना कर सकता हूँ? जाओ, अगली बार याद रखो कि 4-5 दिन पहले ही बता देना। जी मालिक। सेठ जी भीमदेव से हमेशा खुश रहते, क्योंकि भीमदेव सेठ जी को मजदूरों की हर बात बताया करता था। इसलिए सेठ जी को भीमदेव पर बहुत भरोसा था। भीमदेव, आज से मैं जल्दी जाऊंगा। तुम रोज गोदाम बंद करके चाबियां मेरे घर पहुंचा देना। जी सेठ जी। लेकिन भीमदेव ने इस विश्वास को एक मौका समझा अपने सपने पूरे करने का। उसने गोदाम बंद करते वक्त कुछ काजुओं की पोटली चुरा ली और फिर बाजार में एक दुकान में काजू बेच दिए। अगले कई दिन तक गोदाम बंद करते वक्त काजू चुराता था और बाजार में बेचा करता था। सेठ जी को इसकी कोई खबर नहीं थी और वो अभी भी भीमदेव की चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा कर लिया करते थे। एक दिन भीमदेव को काजू चुराकर दुकान में बेचते वक्त दूसरे नौकर कन्हैया ने देख लिया। वो सीधा सेठ जी के घर पहुंचा। सेठ जी, क्या हुआ? वो भीमदेव गोदाम से काजू चुराकर दुकान में बेच रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि भीमदेव ने गोदाम से एक पोटली उठाई और फिर उसे दुकानदार को दे दिया, जिसने उसे पैसे भी दिए। हो सकता है कि उसकी पोटली में कुछ और हो। मैं तो ये मान भी नहीं सकता कि भीमदेव चोरी कर सकता है। जैसी आपकी मर्जी, मैंने जो देखा बता दिया, बाकी आप जाने। अगले दिन सेठ जी गोदाम गए और उन्होंने भीमदेव से पूछा, कल मैंने तुम्हें दुकानदार को कुछ देते हुए देखा। अच्छा, वो क्या है कि मेरी पत्नी पापड़ बनाती है ना, तो वही मैं पोटली में दुकानदार को बेचने गया था। अच्छा। भीमदेव की बात सुनकर सेठ जी का भीमदेव पर का विश्वास और गहरा हो गया और फिर कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। भीमदेव रोज काजुओं की चोरी किया करता था और दुकानदार को बेचा भी करता था। कुछ महीनों बाद एक दिन भीमदेव काम पर नहीं आया। क्या बात है, आज भीमदेव नहीं आया? शायद बीमार होगा। मैं खुद ही आज उसे देख आता हूँ। सेठ जी भीमदेव के घर की ओर निकले और उन्होंने देखा
कि भीमदेव एक बड़ी दुकान खोलकर बैठा है। सेठ जी को आता देख, आइए 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 सेठ जी, मैं आपको ही न्योता देने वाला था। मेरे नए व्यापार का ये मेरी दुकान है। क्या? आप तो जानते ही हैं सेठ जी, नौकरी करके घर संभालना कितना मुश्किल है, इसीलिए मैंने अपना नया व्यवसाय शुरू किया है आपके पैसों से। धोखेबाज, तूने मुझे लूटा। मेरी ही गोदाम से काजू चुरा चुरा कर तूने ये दुकान खोली है ना? हाँ सेठ जी, मैं और कर भी क्या सकता था। और मैं बेवकूफ तेरी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास किया करता था। अब आप आ ही गए हैं तो नाश्ता वाश्ता करके ही जाइएगा। सेठ जी गुस्से में तमतमाते हुए वहां से चले गए। लेकिन आज सेठ जी ने एक बात समझ ली कि हमेशा चापलूसों से दूर रहना चाहिए।